बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है ऑफ रियल नंबर का। जिसका डिफिनीशन देखते ही चलो। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रियल नंबर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट यानी मैट्रिक्स जो है हमारे पास एक अरेंजमेंट है रियल नंबर का। इन स्क्वायर में जो है हमारे पास अरेंजमेंट है रियल नंबर का। यानी मीन ये हमारे पास ये जो 1 2 3 आपको देख, ये हमारे पास रियल नंबर है। इसका अरेंजमेंट मतलब तरतीब। इसका तरतीब है एक कतार में या रो में इसको लेके जाता है। इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी ये बन होते हैं हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास बन होते हैं। देखते हैं कैसे बन होते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स जब भी आपके पास आ जाए तो ये आपके साथ इस तरह स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब ये आपके साथ जो है स्क्वायर ब्रैकेट होगा, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ये इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट कहते हैं। सही है, स्क्वायर ब्रैकेट सही है। स्क्वायर ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट सही है, पैरेंथेसिस। अब जब भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में जो मैट्रिक्स यानी रियल नंबर आ जाए, ये ऐसे नंबर आ जाए या इसकी, तो ये आपके साथ मैट्रिक्स कहलाएगा। मिसाल के तौर पर 1 2 5 6 7 8, तो ये हमारे पास ये इसको हम कहते हैं, इसको बेसिकली हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स या मैट्रिक्स। सही है, मैट्रिक्स या मैट्रिक्स सही है, इसको हम कहते हैं। जब भी आपके साथ कोई भी पूछे तो मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन रियल नंबर इन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। यानी मैट्रिक्स हमारे पास एक अरेंजमेंट होते हैं रियल नंबर का, वो जो है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। स्क्वायर ब्रैकेट में यानी स्क्वायर ब्रैकेट में बन इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं और एक अरेंजमेंट होते हैं। तो इसको हम बेसिकली मैट्रिक्स कह जाते हैं। अब मैट्रिक्स में जो हमारे पास पार्ट है इसका, मैट्रिक्स में देखो, मैट्रिक्स में ये इस तरह क्लोज होंगे। मैं लिख ABC, ये हमारे पास रियल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर D, ये हमारे पास रियल नंबर। अब इस जो रियल नंबर की जब इनक्लोज इनके स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, यानी इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपके साथ ये रियल नंबर होगा, तो इसको मैट्रिक्स में हम कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स में जब ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाए ये एलिमेंट यानी ये नंबर, तो हम इसको एलिमेंट कहते हैं। क्या है? एलिमेंट कहते हैं। सही है, जब भी इस तरह आ जाए यानी ये हमारे पास आ जाए तो इसको हम एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट। सही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। यानी ये हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट। अब जब भी ये नंबर आपके साथ आ जाए तो आप इसको क्या कहें, एलिमेंट। सही है, और इसको हम जो है एक दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है। जब भी देखो, अब इसमें रो एंड कॉलम क्या है, रो एंड कॉलम। ये देखो, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। सॉरी, अब देखो ये जो है ये एक कतार जो ये आपको लाइन यानी एक ये जो बिल्कुल स्ट्रेट जो ए बी ये हमारे पास एक लाइन पे है। ये हमारे पास क्या है, एक लाइन पे, और CD ये हमारे पास एक लाइन पे। अब ए जो है ये ए इस तरह जो है, आप जब हॉरिजेंटल जाओगे इसको इस तरफ यानी इस तरफ, तो ये आपको कहलाएगा रो। क्या? रो। सही है, रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। सही है,
फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। अब ये आपके साथ जो है ये हमारे पास जो है ये रो कहलाएगा। अब देखो इस तरफ जब आप जाओगे वर्टिकल तो आपके पास ये कॉलम कहलाएगा। कॉलम कॉलम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। जब भी आपके साथ आ जाए तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? कॉलम। एलिमेंट ये सॉरी मैं ये भूल गया। आप इसको एलिमेंट और जो है हमारे पास एलिमेंट भी बोल सकते हो और एंट्री भी इसको बोल सकते हैं। एंट्री सही है, एंट्री भी बोल सकते हो इसको। ये जो है हमारे पास इसको आप एंट्री भी बोल सकते हो। सही है, ये हमारे पास जो एलिमेंट या एंट्री हो। अब ये देखो एक और एग्जांपल लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स का। ये हमारे पास 2 3 1 एंड 6 मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर इसमें जो है रो, ये हमारे पास रो 1 पहला रो और ये दूसरा रो, तो ये हमारे पास रो कहलाते हैं। और ये वर्टिकल जो है ये हमारे पास कॉलम 1 और ये जो है ये कॉलम 2। तो इसी तरह ये हमारे पास जो है कॉलम कहलाते हैं। तो ये था हमारा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, जो मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स में क्या है और मैट्रिक्स किस चीज़ से बना होता है, कॉलम क्या है, रो क्या है। तो ये सब जो है एक वीडियो में था। तो उम्मीद करता हूँ इसको दोबारा देखे, फिर देखे, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट करें। तो इसलिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।